Assalamualaikum everyone. You are welcome to in my YouTube channel Learn DPT with Dr. Junaid Ali. So our first chapter, the second lecture is about the introduction to rehabilitation. ये जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रिहेबिलिटेशन, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर वाइवा एंड sometime it is conducted in the MCQs about from this topic. So we are starting this lecture. What is health? हेल्थ हम उसे कहते हैं जब कि भी फिजिकली, साइकोलॉजिकली एंड सोशली कंप्लीट वेल बींग हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं कि ये एक हेल्थ है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें डिफ़ाइन करके बताती है कि ये हमारी क्या है, ये हेल्थ है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एम्पेयरमेंट। एम्पेयरमेंट हम किसे कहते हैं? एम्पेयरमेंट वो है जो एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको क्या कहते हैं? ये एम्पेयरमेंट है। एम्पेयरमेंट हम उसे कहते हैं जब भी उसमें कोई भी क्या हो जाए, उसमें वीकनेस आ जाए, उसमें लिमिटेड रोम आ जाए। रोम हम उसे कहते हैं रेंज ऑफ मोशन एंड कन्फ्यूजन हो। अगर हम अपनी शोल्डर को ऊपर नहीं कर रहे तो हम इसको ऊपर क्यों नहीं कर रहे, तो हमारे जहन में ये एक कन्फ्यूजन है कि मुझे ये पेन फील हुआ पेन फील हुआ, तो इसलिए हमें उसको ऊपर नहीं करते। ठीक है। तो रेंज ऑफ मोशन हम उसे कहते हैं जब भी द रेंज ऑफ मोशन ऑफ अ जॉइंट, जब भी फुल एक्सटेंशन और फुल फ्लेक्शन बेंडिंग इन मेजर्ड इन डिग्री हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं कि ये एक रोम है। इन सिंपल वर्ड्स वी आर impairment call that the any confusion in our mind, weaknesses or limited ROM in our body or organ, so this is called the impairment. ठीक है। इसके बाद है हमारा जो वो है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी हम उसे कहते हैं एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक रिजल्टिंग फ्रॉम impairment of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being. डिसेबिलिटी हम उसे कहते हैं, उसमें क्या था? उसमें सिर्फ एक कन्फ्यूजन था, तो हम उसको ऊपर नहीं कराएंगे। पर इसमें क्या हुआ? इसमें एक एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। हमारी एबनॉर्मलिटी या डिसेबिलिटी हम उसे कहते हैं जब भी इसमें कोई हमारा ऑर्गन है काट जाए, जहाँ ऑर्गन ना हो, रिप्लेस हो गया हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं कि ये एक डिसेबिलिटी है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक डिसेबल्ड मैन है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो थर्ड है वो है हैंडीकैप। हैंडीकैप हम उसे कहते हैं जो इंडिविजुअल की उसमें एक कन्फ्यूजन भी हो, उसमें एक एम्पेयरमेंट हम जिसे कहते हैं, और इसमें क्या हो, डिसेबिलिटी भी हो, और इसकी जो कंप्लीट सोशल लाइफ है ना, वो उसकी ख़त्म हो जाए, तो वो बस सिर्फ एक व्हीलचेयर पर ही बैठा हुआ हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं कि ये एक हैंडीकैप पर्सन है। ठीक है। उसके बाद है हमारा, तो हम देख सकते हैं कि इम्पेयरमेंट है वो एक सिर्फ बायोलॉजिकल ऑर्गन लेवल पर है। इसमें क्या था? ऑर्गन हमारा कोई भी हम मूव नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ ऑर्गन लेवल पे था। ठीक है। तो डिसेबिलिटी क्या थी? डिसेबिलिटी एक इंडिविजुअल का फंक्शनल लेवल था। इसकी एक टांग कट गई तो इसका क्या होगा? इसका ये एक फंक्शन है ना, वो रुक जाएगा। ठीक है। इसके बाद है जो हमारा वो है हैंडीकैप। हैंडीकैप हम उसे कहते हैं जिसकी सोशली लाइफ ही ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे हैंडीकैप कहते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है फिज़िकल मेडिसन। फिज़िकल मेडिसन हम उसे कहते हैं जो फिज़िकल मेथड एंड एजेंट्स इन अ डायग्नोज और ट्रीटमेंट एंड डिजीज़, उसमें इम्पेयरमेंट हो, डिसेबिलिटी हो या हैंडीकैप हो, तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये इसकी ट्रीटमेंट की जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? ये इसकी फिज़िकल मेडिसन है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रिहेबिलिटेशन। दिस इज़ द मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक अवर दिस लेक्चर इज़ द रिहेबिलिटेशन।
रिहेबिलिटेशन हम उसे कहते हैं, फिजिकल रिहेबिलिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग एंड रीगेनिंग फिजिकल फंक्शन, स्ट्रेंथ एंड फंक्शन। ठीक है, रिहेबिलिटेशन हम बस इन सिंपल वर्ड हम उसे कहते हैं जो किसी भी पर्सन में कोई फिजिकल या फंक्शनल कोई भी उसमें डिसेबिलिटी या कन्फ्यूजन वगैरह हो, तो उसको क्या करें, उसको ट्रीट करके उसके उसी जगह पर लेकर आए, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कि ये रिहेबिलिटेशन कराई हुई है। ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन में हम ट्रीट करते हैं अ सिंपल स्प्रेन। जो हमारा सिंपल स्प्रेन है, हमारे एंकल का सिंपल स्प्रेन होता है, तो एंकल के जब दर्द पड़ जाता है तो हम उसको रिस्टोर करके अपनी लेवल पर लेकर आते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसका रिहेबिलिटेशन किया। ठीक है, उसके बाद है हीट हीट स्ट्रोक के सर्वाइवर, या जिसको हमें फालिज भी कहते हैं, तो हम उसका भी इलाज करके उसकी वॉक टॉक एंड ईट अगेन करा सकते हैं कि रिहेबिलिटेशन के थ्रू। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट है वो है रिहेबिलिटेशन टीम। ये जो हमारा है ये भी दिस इज़ द मेन टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन टीम में कौन कौन आएगा, रिहेबिलिटेशन टीम के 10 मेंबर होते हैं, ये आपने याद रखने। अक्सर करके ये क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द रिहेबिलिटेशन एंड इट्स टीम मेंबर इनलिस्टेड से टीम मेंबर। जब मैं इसका एमसीक्यूज बेसिस और आंसर वगैरह कराऊंगा तो वहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं। ठीक है, रिहेबिलिटेशन टीम में 10 मेंबर होते हैं। पहला होता है फिजियाटिस्ट, फिर होता है फिजियोथेरापिस्ट जो आप और हम लोग हैं। ठीक है, रिहेबिलिटेशन नर्स, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, सोशल वर्कर एंड स्पीच थेरापिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ऑस्टियोटिस्ट, यहाँ हम उसको प्रोटिस्ट भी कह सकते हैं, वोकेशनल काउंसलर एंड अदर डॉक्टर्स। ठीक है, इसके बाद हम इसको डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे कि इनका काम क्या है, ये क्या वैल्यू रखते हैं रिहेबिलिटेशन टीम में। ठीक है, फिजियाटिस्ट हमें उसे कहते हैं जो लीडर ऑफ टीम होगा। पहले तो ये क्या होगा, ये सिर्फ लीडर ऑफ टीम होगा एंड इसके हाथ में जो भी पेशेंट की फ़ाइल वगैरह होगी वो उसमें ऑर्गेनाइज भी करेगा, उसमें प्लान भी करेगा, कंट्रोल मोटिवेट भी करेगा पेशेंट को। तो ये सब किसके काम है, ये हमारे फिजियाटिस्ट के काम है। उसके बाद है हमारा जो है वो है नर्स। नर्स हम किसे कहते हैं, नर्स जो कंट्रोल करे एनवायरमेंटल फैक्टर पे। अबे एक पेशेंट है, उसकी जो स्किन इंटीग्रिटी है, जो जिसको हम प्रेशर सॉस भी वगैरह कहते हैं, कि एक पेशेंट को आ जाए तो उसमें क्या करता है, वो हमारा नर्स होता है जो उसमें उसका हेल्प करता है। ठीक है, उसका मैनेज टाइम में भी करता है हेल्प, एंड उसकी जो एडाप्टिव डिवाइसेस है उसको भी कैन क्रिशेज इसको यूज़ कराता है, वो हमारा नर्स कराता है। ठीक है, एंड जो हमारा नर्स है वो पेशेंट एंड फैमिली दोनों को एडुकेट करता है। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग हम किसे कहते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग हम उसे कहते हैं कि ये एवरी डे रूटीन जनरली इन्वॉल्विंग फंक्शनल मोबिलिटी एंड पर्सनल केयर। उसकी जो बाथिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग एंड मील प्रिपरेशन होगी वो हमारी क्या करेगी, वो हमारी नर्स करेगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है फिजियोथेरापिस्ट, जो आप और हम लोग हैं। ठीक है, फिजियोथेरापिस्ट क्या करेगा, फिर फिजियोथेरापिस्ट इसकी जो मसल स्ट्रेंथिंग है ना, टेस्टिंग, उसको बढ़ाएगा। ठीक है, एवेलुएट करेगा लेंथ एंड टोनस ऑफ द मसल। ठीक है, एक्सरसाइज कराएगा पेशेंट को, और उसमें जो टीच करेगा उसको कि व्हील चेयर को कैसे यूज़ करना है, कैन को कैसे यूज़ करना है, क्रशेस को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा उसको वो मॉडलिटीज़ में भी ऑफर फिज़िकल थेरेपी के थ्रू उसको ट्रीट करेगा। ठीक है, एंड ये इसका आल्सो एजुकेट करेगा फॉर द पोस्चर एंड वॉकिंग। ठीक है, ये इसको पोस्चर एंड वॉकिंग के थ्रू इस तरह ट्रीट करेगा कि आप अपना पोस्चर सीधा रखेंगे तो आप ठीक से चल पाएंगे, ठीक से स्टैंड करके पाएंगे, तो आपको कोई
पेन वगैरह फील नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर ग्रॉस मोटर फंक्शन है वो ये है कि जो एबिलिटी हो लार्ज मसल ग्रुप की एक के साथ मिलकर मूवमेंट कराए इन अ वॉकिंग जंपिंग थ्रोइंग, ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कि ये एक रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है थेरापिस्ट। थेरापिस्ट हम उसे कहते हैं जो परफॉर्म करे दीज टेक्निक्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रोथेरेपी करे सुपरफिशियल हीट जिसको हमें जिसमें आया हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, हॉट पैक, अल्ट्रासाउंड थेरेपी एंड शॉर्ट वेव डायथेरेपी, ठीक है। उसमें जो हॉट पैक वगैरह है जिसमें जिस किसी को भी पीठ में दर्द वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें हॉट पैक लगाकर तो उसमें एक शॉक दिया जाता है कि उसका जो पेन है वो ट्रीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है डीप हीट जिसमें हमने पढ़ा ट्रैक्शन एक टेक्निक है वो भी यूज़ करते हैं ये, एंड मसाज भी, ठीक है। ये सब किसके हैं, ये थेरापिस्ट के। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हम किसे कहते हैं, जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में उसको हेल्प करें। उसको क्या करेगा, पेशेंट के जो भी उसके ट्रेंड है उसकी जो वोकेशनल स्किल्स है ना वो उसके अगर ख़त्म हो जाए आफ्टर कोई भी इंजरी वगैरह डिजीज़ के बाद, जो हमारा पेशेंट है अगर कोमा में किसी भी हादसे की सूरत में उसकी याददाश्त चली गई तो वो क्या करेगा, उसकी जो भी स्किल है ना उसकी अगर दूर हो गई तो उसको वो ट्रीट करके वो उसी अपनी स्किल पर लेकर आएगा। तो ये हमारा किसका काम है, ये हमारा ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉप वो है हमारा ऑस्टियोटिस्ट। ऑस्टियोटिस्ट हमें उसे कहते हैं जो आर्टिफिशियल लिम्ब या ब्रेसेस वगैरह बना कर हमारी उसको डिसेबिलिटी को ट्रीट करे तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये एक ऑस्टियोटिस्ट है। ऑस्टियोटिस्ट का काम ही ये है कि वो आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह बनाकर उसकी डिसेबिलिटी को ख़त्म करता है, ठीक है। एंड ये इंस्ट्रक्ट करता है पेशेंट एंड फैमिली को कि इन डिवाइस को यूज़ कैसे किया जाए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीच थेरापिस्ट। स्पीच थेरापिस्ट हम उसे कहते हैं जो एवेलुएट करे पेशेंट को उसकी स्पीच कंप्रीहेंशन रीडिंग एंड राइटिंग। अगर कोई भी पेशेंट है तो उसको कोई भी अगर इसमें कोई भी डिसेबिलिटी आ गई तो वो क्या कर रहा है, वो उसको रीडिंग नहीं करना आता, स्पीच नहीं करना आता, राइटिंग नहीं करना आता, तो वो क्या करेगा, वो उसको ट्रीट कर कर ये काम कराएगा। तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये हमारा स्पीच थेरापिस्ट है, ठीक है। तो ये एजुकेट करता है फैमिली एंड पेशेंट दोनों को और कम्युनिकेट करता है प्रॉब्लम एंड प्रॉपर थेरापीज, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट हम उसे कहते हैं जो पेशेंट की टेस्ट्स लेता है इंटेलिजेंस की, मेमोरी की एंड परसेप्चुअल फंक्शनिंग की, ठीक है। ये एजुकेट करता है फैमिली एंड पेशेंट को, ठीक है। हमारा जो साइकोलॉजिस्ट है वो हमारा पेशेंट का दिमाग चेक करता है कि इसमें इंटेलिजेंस या इसकी इंटेलिजेंस पावर कितनी है, ठीक है। ये हमारा काम है साइकोलॉजिस्ट का। इसके बाद जो हमारा है वो है हमारा सोशल वर्कर। सोशल वर्कर हम उसे कहते हैं जो लाइफ स्टाइल, फैमिली एंड फाइनेंस, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर पे काम करके उस पेशेंट के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये हमारा सोशल वर्कर है, ठीक है। ये हमारा रिलेशनशिप, इसका रिलेशनशिप होता है विद द पेशेंट एंड फैमिली। ये कोऑर्डिनेट करता है फंडिंग रिसोर्स, जो कोई भी गरीब अगर पेशेंट हो तो उसको फंडिंग देकर उसका ट्रीटमेंट चालू करता है, तो वो हमारा होता है सोशल वर्क। एंड इसमें जो जो ये है वो इसमें प्रोवाइड करता है इमोशनल सपोर्ट इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है। तो हमारे इसके बाद जो हमारा है वो है वोकेशनल काउंसलर। वोकेशनल काउंसलर वो है जो असिस्ट एंड डेवलपमेंट करे वोकेशनल गोल्स में। वोकेशनल गोल्स में कैसे, उसकी जो इंटरेस्टेड
एंड इसकी स्किल है ना उसको इम्प्रूवमेंट कराए, जो उसकी पैशन की जो वर्क एनवायरनमेंट है ना उसको उसमें ये एम्प्लॉयर भी दे, एम्प्लॉय भी दे, रिलेशनशिप बिहेवियर इसमें दे। तो हम उसको क्या कहते हैं, हम